नीति वचन उसका 17 अध्याय, नीति वचन 17 अध्याय उसका 6 वचन कोई भी जोर से पढ़ेंगे। बाल बच्चों का शोभा उसका माता पिता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। बाल बच्चों का शोभा मतलब इंग्लिश बाइबल में अच्छा डाला, आमीन, ग्लोरी करके डाला, मतलब शोभा इसका मीनिंग महिमा करे की बात है। हालेलुया। एक एक ट्रांसलेशन में ऐसा भी डाल दिया है, माता पिता बच्चा लोगों का घमंड है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर अच्छा रीति से प्रभु का आत्मा बता रहे, एक माता पिता बच्चों का शोभा है, मतलब महिमा है। माता पिता कैसा बाल बच्चों का महिमा हो जाएगा। बाइबल इसका बारे में बहुत सारे बात बता रहे, मैं थोड़ा ही आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग यदि ऐसा एक माता पिता बनने के लिए तैयार रहते, आपका बच्चों के लिए डरने का जरूरत नहीं। एक दिन आपका बच्चा चमकेगा, एक दिन उनसे पहाड़ में रहने वाला, आमीन, उनसे नगर में हालेलुया रहने वाला, एक उनसे स्थान में रहने वाला एक नगर समान आपका बच्चा जरूर चमकेगा। बाइबल में हम देखा है तो प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता मतलब पति पत्नी को जोड़ते भी प्रभुवे। दुनिया में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, सब लोगों को परमेश्वर जोड़ा करी के हमको बाइबल नहीं बता रहे। कारण ये दुनिया में 2 प्रकार का संतति आता ही रह रहे, एक शैतान का संतति है और एक परमेश्वर का संतति है। ये परमेश्वर का संतति को प्रभु कैसा जोड़ता है, प्रभु का दास पढ़ा, फिर भी मैं एक बार पढ़ने के लिए इच्छा कर रहा हूं। मलाकी का पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, कोई भी जोर से पढ़ो। परमेश्वर एक को ही बनाया। कितना व्यक्ति को बनाया? एक ही मनुष्यों को पहले बनाया, आदम को ही बनाया। परमेश्वर के पास बहुत सारे आत्मा है, मतलब आज इधर कितना लोग बैठा है, समझो ये आत्मा प्रभु का अवर से आपको आया, एक दिया है। आपका ये शरीर है ना, ये शरीर के बारे में बाइबल नहीं कहता है। आपका अंदर एक मनुष्य आत्मा है, प्रभु का पास बहुत था, फिर भी एक को क्यों बनाया? क्वेश्चन डाला है, क्यों ऐसा बनाया? इसलिए कि हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग मसीहा में, जो लोग प्रभु यीशु मसीहा को मान दागे, जो लोग प्रभु की तरफ में अपना ध्यान दिया है, वो लोगों के प्रति बाइबल बता रहे आप लोगों को कि इसलिए प्रभु ये शादी के जीवन में जोड़ा है, एक योग्य संतान लाने के लिए। अच्छा, दूसरा हमें ट्रांसलेशन में ऐसा डाला है, एक पवित्र संतति लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लड़का हो, लड़की हो, आज आपका परिवार में भी जो बाल बच्चा है, प्रभु दिया एक पवित्र संतति है। शायद अभी आपका नजर में आपका बच्चा टेढ़ा है, आपको लग रहे मेरा बच्चा रॉन्ग में जा रहे, मेरा बच्चा सही नहीं है, मेरा बच्चा मेरा बात सुनता नहीं है, आमीन, हालेलुया, ठीक नहीं है, ऐसा आपका अंदर ये बात चलता रहेगा। लेकिन याद रखो, आप प्रभु को माना परिवार है, आपको जो बच्चा प्रभु दिया है पवित्र संतति है। विश्वास करने वाला ताली बजाओ ना, पवित्र संतति को प्रभु दिया है। इसलिए प्रभु का वचन बता रहे, ये पवित्र संतति को प्रभु आपका हाथ में परोसा में प्रभु दिया, माता पिता के हाथ में प्रभु परोसा में दिया। आप माता पिता, आप वो बच्चों का शोभा है, मतलब ग्लोरी है, महिमा है। आप वो बच्चों का महिमा बनना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं है तो एक दिन प्रभु का न्याय के समय में
आमीन, बच्चा तुम्हारा ऊपर दोष लगाएगा, आपको जजमेंट हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं दुनिया के ज्ञान इधर सिखाने के लिए नहीं रुका। जरूरत नहीं है, आपका बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे दो, अच्छा लाइफ दे दो, अच्छा बैंक बैलेंस रखो, अच्छा प्रॉपर्टी कमाओ, अच्छा मकान बना के दे, ये मैं बोलने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत है। आपका बच्चों के लिए आप रात दिन पूरा पति पत्नी लोग आप मेहनत करें, लेकिन मैं आज आपको जो ज्ञान दे रहा हूं, बाइबल का ज्ञान दे रहा हूं, समझो। आपका बच्चों के लिए आप ऐसा एक जिंदगी जीने के लिए तैयार रहते, आपका बच्चा आशीष पाता ही रहेगा, आपका बच्चा उन्नति पाता ही रहेगा। पहले बात, प्रभु का वचन माता पिता को देकर बता रहे। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18 वचन, कोई भी जोश से पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18 वचन। ध्यान से सुनो, मेरे वचन अपने अपने मन में क्या करो, धारण किया रहना। मतलब धारण मतलब रखो, छोड़ो मत। प्रभु माता पिता को देखकर बोले, तू मेरे वचनों को, मतलब ये बाइबल में जो वचन प्रभु लिख दिया है, ये वचनों को माता पिता को देखकर बता रहे, अपना मन में वचनों को धारण मतलब बना रखो, छोड़ो मत। रख अब ये वचन को तू भूलना नहीं, इसलिए आंतों में भी चाहिए तो बांध के रखो। अब आपके घर में भी लगा के आंखों के देखता ही रहना, वचन प्रभु का वचन को लगा के रखो। घर में बैठने का टाइम, चलने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम, हर टाइम में हालेलुया। आपका घर में कौन सा चर्चा चलना? प्रभु का वचन का चर्चा चलना। आज कितना पति पत्नी लोग अपना घर में ज्यादा वचन को यूज करे, आपका बाल बच्चों का सामने, अपना परिवार के आमीन बीच में कितना वचन को आप लोग यूज करें। बहुत सारे लोगों का मुंह में गाली, बहुत सारे लोगों का मुंह में झगड़ा, बहुत सारे फैमिली के अंदर देखो आमीन गुस्सा, झगड़ा, चिल्लावे। एक बात आप समझो, आप अपना बाल बच्चों का शोभा नहीं बन रहे, श्राप बन रहे। कारण बाइबल कहता है, तू उठने के टाइम में, बैठने के टाइम में, सोने के टाइम में, चलने के टाइम में, घर में हर टाइम में प्रभु का वचन का चर्चा करता ही नहीं। आज कोई भी पत्नी लोग वचन को बात करे, पति लोग वचन का बात करे। घर में बहुत सारे घर में टीवी चालू है, सीरियल में सीरियल देख रहे, पिक्चर देख रहे, बच्चों को भी बिठा के वही सिखा रहे, बच्चों को भी वही दिखा रहे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, माता पिता बच्चों का शोभा है, महिमा है, ग्लोरी है। याद रखो, आप ये ग्लोरी को बंद किया है थे, आपका बच्चा, आपका जीवन साफ है। आप अपना घर में हर टाइम में वचन का चर्चा करो। शायद आपका पति हालेलुया ठीक नहीं है, 10 बार वचन को बोलो, बच्चों के सामने वचन को बात करो। नहीं, ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा बता रहे। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कितना पावर वाला झगड़ा रहने दो, काम का नहीं है। एक वचन काफी है, आप वचन बोलेगा ना, आपका बच्चा सुधरेगा।
अभी आप वचन बोलेगा, मालूम है आपका अंदर वचन है। प्रभु इधर पहले क्या बोला, 18 में क्या बोला, वचन का धारण करो। क्या करो? हमारा हृदय में क्या रहना, वचन का धारण करो। यदि आप अपना हृदय में प्रभु का वचन का धारण किया है तो आपका घर में झगड़ा नहीं करेगा, गाली नहीं मारेगा, गुस्सा नहीं करेगा, विरुद्ध बात नहीं करेगा, सांप का बात नहीं करेगा। आपका मुंह से वचन निकलता ही रहेगा। सुने वाला बच्चा, पति नहीं तो पत्नी, सब जरूर ये वचन का द्वारा चंगा पाएगा। वचन जिंदा है क्या नहीं है? हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। वचन संहिता 138 अध्याय, वचन संहिता 138 अध्याय, उसका 2 वचन लास्ट भाग है, पढ़ेंगे कोई भी जोर से पढ़ो। हैं तूने अपने वचन को अपने बेटे नाम से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, प्रभु का नाम सबसे क्या है, बड़ा है। लेकिन इधर कैसा लिखा, तूने अपने हालेलुया नाम से बेटा हमें हालेलुया महिमा किया है आपका वचनों को, है ना? ऐसा ही लिखा ना, कितना अच्छा बात है ना। ये दुनिया पूरा प्रभु का नाम को डरना चाहिए। सबसे बड़ा टॉप प्रभु का नाम है। लेकिन इंग्लिश में भी अच्छा डाला ना ब्रदर, प्रभु का नाम से बढ़कर प्रभु अपना वचन को ग्लोरी किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है तो आपके घर में वचन का चर्चा चालू होते, प्रभु का नाम तू नहीं लेते, वो वचन क्या करेगा, महिमा क्यों, महिमा क्यों लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से माता पिता निर्णय ले, आपके घर में गंदा गंदा बात करना बंद कर दे, झगड़ा करना बंद कर दे, गुस्सा से बात करना बंद कर दे, इधर उधर का बात करना बंद कर दे। आपका मुंह में ये बातों का कारण आपका बाल बच्चों को श्राप है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु अपना नाम इतना बड़ा नाम है, यीशु मसीह के नाम, वो नाम से बढ़कर प्रभु अपना वचनों को महिमा किया है। वो वचन आपका ओटो में है तो आपका घर में कितना महिमा आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, आज से घर में झगड़ा मत करो, प्रभु का वचन ज्यादा बताओ, तुम्हारा घर में प्रभु का महिमा आएगा। हालेलुया। क्या मान दे आप लोग, मान दे आप लोग? आपका बच्चों को कितना बैंक बैलेंस रखा है वो बड़ा बात नहीं है। रात दिन पूरा मैं भाग रहा हूं, मेरा बच्चों को करोड़ कमा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक दिन वो जीरो हो जाएगा, लेकिन प्रभु का महिमा आप कमाएगा ना, तू तुम्हारा बच्चों का शोभा है, महिमा है, ग्लोरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज से घर में क्या चलना, वचन चलना। यदि वचन चलाए तो क्या होगा? यिर्मयाह पिछले दिनों में हम अध्ययन किया था, फिर भी 15 अध्याय 16 में लिखा है, यिर्मयाह 15 अध्याय 16 में लिखा है, प्रभु का वचन जो लोगों के हृदय में, जो लोगों के घर में है, वो वचन हमें हर्षित रखेगा, आनंदित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कैसा रखेगा? हमारे घर में प्रभु का वचन है तो कैसा रखेगा? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, हमारे घर में प्रभु का वचन है तो वचन तुमको हर्षित रखेगा, आनंदित रखेगा। हालेलुया। कितना अच्छा बात है ना, प्रभु का वचन हमारे घर में है तो वो चुप नहीं रहेगा, हर्षित रखेगा, आनंदित रखेगा। आपका बाल बच्चा, आपका परिवार, हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार है आज से आप लोग? नहीं है तो क्या होगा? एक बात बोलो,
आप लोग ये बाइबल को छोड़ के अपना फैमिली चलाने वाले तो क्या होगा? बोलो, बोलो क्या नहीं बोलेगा। ओसिया 4 अध्याय 6 वचन पढ़ो, लास्ट पाग पढ़ो। ओसिया 4 अध्याय 6। तूने करके लिखा ना, उधर से शुरू करो। तूने अपने परमेश्वर के, जल्दी। तूने अपने परमेश्वर का व्यवस्था को मतलब भूल गया है ना, भूल गया है। ओ देखो किधर प्रभु डायरेक्ट हाथ रख रहे, देख लो। प्रभु बोले माता पिता, हे माता पिता, तू जब मेरा वचन को भूलेगा ना, मैं तुम्हारा बाल बच्चों को भूलेगा। कितना बड़ा मार है देखो। ऐसा है तो आपका हाथ में भरोसा में एक बच्चा प्रभु दिया, विश्वास में एक बच्चा प्रभु दिया, पवित्र संतति को आपका हाथ में दिया है। आपका काम क्या है मालूम है? प्रभु का वचन को भूलना नहीं। घर में डेली उठने का टाइम, बैठने का टाइम, चलने का टाइम यीशु का वचन को बोलता ही रहे, बोलता ही रहे, बोलता ही रहे। प्रभु बोलेगा मेरा वचन को ये भूला नहीं, मैं इसका बच्चों को भूलेगा नहीं, इसका बच्चों को भूलेगा नहीं। हालेलुया। कारण मेरा वचन को याद करता ही रहते, मैं इसका बच्चों को याद करता ही रहेगा। ये मेरा वचन को याद करे, मैं इसका बच्चों को याद करेगा। हालेलुया। आज से कोई वचन को भूलेगा, भूलेगा क्या घर में बात करेगा? कल से झगड़ा चालू होएगा, फिर भी चिल्लाना चालू होएगा। थोड़ा विश्वासी के घर में 24 आवर चिल्लावट, एक इंच भी परिवर्तन नहीं आया। क्यों? खुद अपना ताकत दिखा रहे। यीशु का वचन को दिखाओ। मैं बोल रहा हूं वचन आपका घर को सही करेगा, आपका बच्चों को प्रभु याद करेगा। जो व्यक्ति वचन को भूलता है, प्रभु डायरेक्ट उनका बच्चों को भूलता है। ये अवस्था हमको नहीं आना। आज से हमारा घर में क्या बात करना, कौन सा चर्चा रहना, कितना लोग तैयार है? वचन की ही बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको अभी क्या पढ़ना पड़ेगा? डेली बाइबल अच्छा पढ़ना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने के टाइम हृदय में वचन आएगा, हम घर में वचन बोलता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही सेकंड बार एक माता पिता बच्चों का शोभा मतलब महिमा बढ़ने के लिए हमें कैसा जिंदगी जीना बाइबल कहता है। हमें समय कम में फिर भी पढ़ेंगे। नीति वचन 20 अध्याय उसका 7 वचन जल्दी पढ़ेंगे। नीति वचन 20 अध्याय उसका 7 वचन। हालेलुया। सेकंड बात प्रभु का वचन बता रहे, एक माता पिता धर्मी बनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप धर्मी बनकर चलने का टाइम में आपका पीछे आपका बाल बच्चा धन्य हो जाएगा। कौन होएगा? कौन होएगा? धन्य हो जाएगा। आप बाल बच्चों के लिए अब कुछ मेहनत नहीं किया, लेकिन आप प्रभु का नजर में धर्मी बन गए आए, इसलिए प्रभु डायरेक्ट आपका बच्चों को धन्य बनाएगा। धन्य मतलब आशीष। क्या है? धन्य बोले तो क्या है? आपका बच्चों को डायरेक्ट प्रभु आशीष करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, एक माता पिता प्रभु का नजर में कैसा धर्मी हो सकते हैं? पिछले दिनों में हम सुनाए, मैं ज्यादा उसका अंदर नहीं आ रहा हूं, यूट्यूब में भी डाला, आप लोग सुन सकते। हमें एक माता पिता पहले बात हमें मन पे आना पड़ेगा। सेकेंड बात बपतिस्मा, प्रभु का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तीसरे बात पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा। ये पूरा अनुभव में आने का टाइम वो व्यक्ति धर्मी हो जाएगा। किसका नजर में? किसका नजर में? आज मैं किसी को कुछ देखी तो वीडियो निकाल के लोगों को दिखा कि मैं धर्मी बोल सकते हैं, लेकिन मैं अंदर से कौन है
प्रभु को मालूम है। प्रभु एक व्यक्ति को धर्मी करके मानना है तो ये बातों का अंदर आना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति ये बातों का अंदर आया है, वो धर्मी जीवन जिएगा ना पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके पीछे उनका बाल बच्चों को प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। कैसा आशीष करेगा? वचन संहिता 37 अध्याय 25 वचन को पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। जल्दी। वचन संहिता 37 अध्याय 25 वचन। हालेलुया। दाऊद ने बोले, मैं जवानी से एक बातों में मैं ध्यान दिया, मैं अभी बूढ़ा हो गया, बुढ़ापन में पहुंच गया है, मेरा उम्र हो चुका, मैं मरने का उम्र में आया, मेरा ये जिंदगी में मैं ये बातों को ज्यादा देखा। एक धर्मी उनका संतति को, आमीन हालेलुया, बुक्का में कंगाल समान, गरीब समान, हाथ छोड़ा समान मैं नहीं देखा। धर्मी को प्रभु बहुत आशीष किया है। दाऊद कितना बड़ा दास है, देखो पूरा देश को पूरा वो चर्चा किया, एक बड़ा राजा है। जो धर्मी है उनका लाइफ कैसा है वो बुढ़ापन तक देख रहे, आमीन। धर्मी के लाइफ देखी, धर्मी के बाल बच्चों को भी देख रहे। देखने का टाइम हर जगह पर उसको एक ही गवाही मिल रही, धर्मी उनका संतति को प्रभु आती नहीं छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। एक माता पिता प्रभु का नजर में धर्मी बनने का टाइम प्रभु उनका बाल बच्चों को ऊपर आशीर्वाद को लाता है। उनका बच्चा कभी भूखा में जाने के लिए प्रभु नहीं देगा। आज हम है, कल है गरी की गारंटी नहीं है, लेकिन आपका बच्चा ये दुनिया में भूखा में नहीं रहेगा। आपका बच्चा प्रभु का आशीर्वाद में रहेगा, तृप्त में रहेगा। जो माता पिता प्रभु का नजर में धर्मी है, उनका संतति को प्रभु ऐसा आशीष देते हैं। मैं बहुत सारे बात ऐसा लेके आया, टाइम नहीं है एक ही भी बोलकर प्रार्थना करने के लिए चाह कर आवो। नीति वचन 14 अध्याय उसका 26 में भी हम देखते हैं, आमीन हालेलुया, यहोवा को भय मानने वाला को, आमीन ऐसा लिखा, पढ़ेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनो, जो माता पिता प्रभु को भय मानेगा, प्रभु को भय मानकर जिएगा, प्रभु डायरेक्ट उनका बाल बच्चों को शरण स्थान है, मतलब प्रभु उनको आती नहीं छोड़ेगा, उनको संभालेगा। हालेलुया। जो माता पिता प्रभु को भय मानता है, प्रभु डायरेक्ट वो बच्चों को क्या करते देखो, प्रभु शरण स्थान बन जाएगा। इसलिए आज समझो, बाइबल बराबर बता रहे, एक माता पिता बच्चों का शोभा है। हालेलुया। बच्चों का महिमा है। कैसा महिमा है? माता पिता के जिंदगी बच्चों को उन्नत स्थान में लेके जाएगा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम साराल के जीवन के बारे में पिछले दिनों में हम अध्ययन किया था। अब्राहम साराल अपना बेटा इसहाक को प्रभु के लिए बढ़ाया, प्रभु के लिए संभाला। अब्राहम इसहाक का जीवन परमेश्वर के नजर में भयभक्ति के जीवन था, प्रभु का हालेलुया नजर में धर्मी जीवन था, प्रभु का वचन को वो लोग पालन करता था। इसलिए प्रभु क्या किया मालूम है? इसहाक को 100 गुना आशीर्वाद दिया। जो माता पिता प्रभु का तरफ में ध्यान देता है, डायरेक्ट प्रभु बच्चों को ऊपर ध्यान देता है। वो बच्चों के लिए माता पिता मेहनत करे, आपका मेहनत नहीं, आपका बच्चों को प्रभु 100 गुना आपसे बढ़कर बहुत उन्नत स्थान में पहुंचाएगा। ये काम आपका बच्चों को ऊपर होना है तो आप हालेलुया प्रभु का नजर में
ये महिमा आमीन काम करना चाहिए, ये अनुभव में आना। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले एक माता पिता क्या करना, क्या करना, प्रभु के वचनों को किधर मन में धारण करना। धारण करना मतलब सेटिंग करना, पिक्चर को नहीं। क्या है, आज माता पिता के मन में क्या सेटिंग हो गया, पिक्चर सीरियल, हालेलुया। क्या सेटिंग होना, वचन। सेकंड बात क्या है, माता पिता कौन बनना, कौन बनना, धर्मी बनना। तीसरा बात, प्रभु को भय मानना। बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, तू परमेश्वर के वचन को हृदय में रखना, परमेश्वर का हालेलुया नजर में धर्मी बनना, परमेश्वर का नजर में भय मानना, तुम्हारा बच्चों को प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। क्या तैयार है, तैयार है, जरूर आपका बच्चों को आशीष करने वाला है। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे।